देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहली बात ये बहुत ज़्यादा डेवलप किया। दस साल बाद वापस आया हूँ और अब जो गोरखपुर में देख रहा हूँ और जो तब था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्वांचल के विकास में एक नायाब हीरे की तरह चमकने वाला गोरखपुर का चिड़ियाघर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका अंतिम चरण में इसका निर्माण चल रहा है और बहुत ही शीघ्र इसको जो है कि दर्शकों के लिए खोला जाएगा। नया साल नया गोरखपुर। आज नए साल पर हम आपको दिखाएंगे कि नए गोरखपुर में क्या नया है और क्या हो रहा है। नए साल पर बदलाव की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो पहले नहीं थी। नए गोरखपुर के निर्माण में सैकड़ों ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिस ताल के किनारे गुजरने पर बदबू आती थी, आज उसमें पर्यटक बोट राइडिंग करते हैं। जिस चिड़ियाघर के लिए गोरखपुर सपना देखता था वो भी पूरा हो गया है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको गोरखपुर में विकास की एक कहानी दिखाएंगे। गोरखपुर जो कभी विकास के लिए तरसता था, आज चमक रहा है। पोखर से लेकर जंगल तक, गली से लेकर हाईवे तक, गोरखनाथ नगरी की ये नई तस्वीर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चीज़ पहले नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद आया है तो टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। यूपी का पश्चिमी हिस्सा दशकों से आबाद है, लेकिन 2017 से पहले गोरखपुर समेत पूर्वांचल की कोई सुध नहीं लेता था। विकास की दौड़ में पूर्वांचल हमेशा पीछे रह जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सीएम योगी की योजनाओं से गोरखपुर की तकदीर बदल रही है। बदलाव की ये तस्वीर गोरखपुर के रामगढ़ ताल की है। शहर के दक्षिणी पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ क्षेत्र में फैला रामगढ़ ताल प्रकृति की ओर से गोरखपुर को एक अद्भुत भेंट है। एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग क्लीन है यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे इस टाइम लेके अभी भी सैनिटाइजर एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। आज इस ताल में टूरिस्ट बोट राइडिंग करते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं और शाम के वक्त इसके किनारे बैठकर फव्वारों को निहारते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद रामगढ़ ताल की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। अब यहाँ पे लोग आके घंटों अपना वक्त बिताते हैं और रामगढ़ ताल के किनारे घूमते हैं, साथ ही जेट्टी पे आके यहाँ पे बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। पहले इस ताल में सिर्फ जलकुंभी दिखाई देती थी, चारों ओर गंदगी के अंबार होते थे, ताल के अंदर कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटकों के लिए बोट चलाई जा रही है। आपको लहरों को अगर रोमांच देखना हो तो आप यहाँ पे आइए और इस तरीके से लहरों का रोमांच देखिए कि किस स्पीड से ये जो बोट है ये पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे आपको एक अलग रोमांच का अनुभव होगा। और ये गोरखपुर का रामगढ़ ताल है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेवलप कराया है, और अब वो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है। एक रोमांचकारी अनुभव यहाँ पे हम लोग खुद ले रहे हैं। गोरखपुर के लोग दशकों से इस आनंद से वंचित थे। इस तरह का रोमांच उन्हें गोरखपुर में नहीं मिला था। 1700 एकड़ में फैला ये ताल कई अवसरों को लेकर खामोश था, लेकिन अब ये विकास का गीत गा रहा है।
स्पीड बोट और जेट स्पीड बोट का आनंद लेने के लिए अभी तक लोगों को उत्तराखंड और अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो गोरखपुर के रामगढ़ ताल में भी चल रही है। और इस वक्त बोट के संचालक हमारे साथ हैं। ये बताएं कि इसका संचालन आप लोग कैसे कर रहे हैं? इसका संचालन हम लोग बिना लाइफ जैकेट के नहीं करते हैं और स्पीड बोट हमारी लगभग 20 से 40 की स्पीड में जाती है और हमारे ये प्रशिक्षित चालक हैं जो जल पुलिस से हैं, जो जल पुलिस प्रयागराज से हैं। और हमारा जेट स्की है, उसका किराया 200 रुपये पर व्यक्ति है, इसका किराया 100 रुपीज़ पर व्यक्ति है। उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड 40 से 50 है, 40 से 50 भी रहती है और लोगों के कहने अनुसार हम उसको धीमा भी कर देते हैं। जैसे जैसे लोग की पैसेंजर की डिमांड रहती है तो उसको धीमा कर देते हैं। ये हमारी बोट स्पीड बोट जो है वो फ्रांस से आयातित है लिटमस मरीन कंपनी के थ्रू, और वो हमारी जो जेट स्की है वो न्यूजीलैंड से आयातित है, वो भी लिटमस मरीन कंपनी के थ्रू। 90 के दशक में जब वीर बहादुर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रामगढ़ ताल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की, पर उनके निधन के बाद योजना लटक गई। अब गोरखपुर और रामगढ़ ताल की किस्मत योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुली और ये मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह हमेशा जगमग रहता है। ताल के किनारे 4 लेन सड़क बन गई है। लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। 10 साल पहले जब मैं गोरखपुर छोड़ के गया था तो मैं पढ़ाई करने के लिए गया, तो उस समय जो विकास मैंने देखा था, सड़कें नहीं थी, घूमने के लिए अच्छे प्लेसेस नहीं थे। लेकिन अब जब 10 साल बाद वापस आया हूँ और अब जो गोरखपुर में देख रहा हूँ और जो तब था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहली बात ये बहुत ज़्यादा डेवलप किया। जब से हमारे जो योगी जी सीएम बने हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। पहले ये बोट वगैरह नहीं थे और ये जो ये आगे दिन पर दिन जैसे ब्रॉड होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और अभी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 6ठी शताब्दी में गोरखपुर का नाम रामग्राम था। ये कोलीय गणराज्य का हिस्सा था। उन दिनों राप्ती नदी इसी रामगढ़ ताल से ही होकर गुजरती थी। बाद में राप्ती नदी ने अपनी दिशा बदली तो उसके अवशेष से रामगढ़ ताल अस्तित्व में आया और रामग्राम से ही इस ताल को रामगढ़ नाम मिला। आज के दिन ये अपनी खूबसूरती की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों में सेल्फी क्रेज को देखते हुए गोरखपुर के नौकायान के जेट्टी पर एक आई लव गोरखपुर का भी बोर्ड लगाया गया है, जहां पे बड़ी संख्या में युवा आकर सेल्फी लेते हैं। और गोरखपुर का रामगढ़ ताल तो एक उदाहरण है। इस ताल के चारों ओर कई ऐसे विकास कार्य किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना पिछले सरकारों ने नहीं की थी। खेल से लेकर उद्योग के विकास तक, पर्यटन से लेकर धार्मिक स्थलों तक सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, गोरखपुर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर भी बनाए जा रहे हैं। अरबों रुपए की सैकड़ों योजनाएं गोरखपुर में चल रही हैं जो नया गोरखपुर की तस्वीर पेश करेंगी। पूर्वांचल में पर्यटन का नया सेंटर, पर्यटकों के लिए गोरखपुर नया आकर्षण। देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से एक तरफ से गोरखपुर ने नया पहल शुरू किए हैं। पूर्वांचल में खासतौर पे आप जानते हैं, पूर्वांचल में 2 ही जगह पर्यटक आकर्षण होता है। एक तो बनारस चले जाते हैं, नहीं तो कुंभ के समय में इलाहाबाद चले जाते हैं, मतलब यानी प्रयागराज चले जाते हैं। अभी क्या है, ये जो गोरखपुर ऐसे उभर के आया है ताकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में पिछले 2 साल से आप देखेंगे लाखों लोग आते हैं। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के आसपास विकास की नई योजनाएं चल रही हैं। एक ओर रामगढ़ ताल तो दूसरी ओर ताल के बगल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा है। यहाँ रामगढ़ ताल पहले बहुत छोटी सी एक तालाब के रूप से माना जाता था। अभी 800 हेक्टेयर में उसके इतने भव्य ब्यूटिफिकेशन हुआ है। नया सवेरा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं, उसी के अंदर उसका एक बढ़िया से 4-5 किलोमीटर का ट्रैकिंग जो वॉकिंग ट्रैक बन गया है और लेज़र लाइट शो रोज चलता है। और लाइट शो में हम लोग तो पूरा गोरखपुर का इतिहास समझाते हैं, बताते हैं। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ है। इस समय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो गया है, जल्दी वो भी प्रारंभ हो जाएगा। इस वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है और कुछ ही महीनों में ये शुरू हो जाएगा।
वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उन्हें यहाँ पे अति आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसमें प्लेयर डॉर्मेंट्री, फर्स्ट एड सेंटर, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, वाटर डेक, चेंजिंग रूम, रोविंग, केनाइंग, कयाकिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर कूलर, सी स्कूटर की सुविधा के साथ साथ यहाँ पर कई तरह के बोट की व्यवस्था होगी। यही नहीं, इसमें हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिसमें गोरखपुर और आसपास के खिलाड़ी तराशे जाएंगे। 5 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स में बच्चे, नौजवान और महिलाओं के लिए मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स में जो कितने एक्टिविटी जुड़ा हुआ है उस पर यदि एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप से भी, और परिवार लोग साथ ही जाने चाहते हैं, बोटिंग करने चाहते हैं, उसको भी, और जो बच्चे के भी आकर्षित करने के लिए कितने चाहिए तो वो एक ही जगह आपको उतने मिलेगा आपको। रामगढ़ ताल के पास शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर चिड़ियाघर का निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है। दशकों से गोरखपुर को एक चिड़ियाघर का इंतजार था और ये इंतजार नए साल में खत्म हो जाएगा। गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के विकास में एक नायाब हीरे की तरह चमकने वाला गोरखपुर का चिड़ियाघर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है, और इसके पूर्ण होने पर यहाँ पे लोग आके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा। इस चिड़ियाघर में 58 से ज्यादा प्रजाति के 387 जीव रखे जाएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों को सांपों का संसार देखने को मिलेगा। देखिए, ये शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान 121 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत ही नई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। ऑडिटोरियम है, 4D थिएटर है, तमाम तरह के एनिमल्स हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका अंतिम चरण में इसका निर्माण चल रहा है और बहुत ही शीघ्र इसको जो है कि दर्शकों के लिए खोला जाएगा और आने वाले समय में पूर्वांचल की शान की तरह होकर उभरेगा। किसी भी चिड़ियाघर के आकर्षण वहाँ के जानवर होते हैं। बच्चों के लिए तो बब्बर, शेर, ज़ेब्रा और गैंडा जरूर होना चाहिए। इसलिए 121 एकड़ के इस चिड़ियाघर में पक्षियों के साथ साथ बब्बर, शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, ज़ेब्रा, दरियाई घोड़ा, लकड़बग्घा, भेड़िया, 2 प्रजाति के भालू, 3 प्रजाति के बंदर, 6 प्रजातियों के हिरण के अलावा घड़ियाल और मगरमच्छ भी रखे जाएंगे। इसके साथ यहाँ तितली पार्क, मछलियों के एक्वेरियम, स्नेक हाउस भी तैयार किए जा रहे हैं। पहले चरण में गोरखपुर के विनोद वन से जानवर लाए जाएंगे, फिर लखनऊ और कानपुर के चिड़ियाघर से यहाँ लाए जाएंगे। जो गोरखपुर वन के विनोद वन से आने हैं उनको लाने के पहले उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, वो प्रक्रिया चल रही है, वो शीघ्र ही हम पूरा करके उनको लेके आ जाएंगे। और जो लखनऊ और कानपुर से जो वन्यजीव आने हैं उनको भी वहाँ की चिकित्सकीय जो टीम है उनके द्वारा उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा चुका है और इनको एक क्रम होता है, हमको CZA से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जो एनिमल होते हैं उनको हमको सेंट्रल जो अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के जो है वो हमारे जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय हैं उनके द्वारा इसका अभिवहन करने का अनुमति मिल जाता है। जैसे ही जानवरों को लाने की अनुमति मिलेगी, चिड़ियाघर प्रशासन सैनिटाइजेशन के बाद जानवरों को लाना शुरू कर देगा और फिर गोरखपुर के पर्यटन में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। योगी सरकार गोरखपुर में धार्मिक पर्यटन पर भी तेजी से काम कर रही है। पूर्वांचल में एक ऐसा माला तैयार किया जा रहा है जिसमें गोरखपुर के धार्मिक स्थल भी हैं। स्पिरिचुअल सर्क्यूट के रूप से यहाँ तो एक ही मंदिर तो गोरखनाथ मंदिर तो है, प्राचीन काल का मंदिर है, सब लोग जानते हैं। उसके अलावा तकरीबन 40 मंदिर है जो कहीं कहीं दबी हुई थी, कहीं किसी के संज्ञान में नहीं है, हजारों साल उसका भी इतिहास है। उस सबको जीर्णोद्धार करा करके उसको भी उभर के एक स्वरूप दी गई है। यहाँ वैसे भले मानसरोवर हो, सूरज कुंड हो और मुक्तेश्वरनाथ, मुंजेश्वरनाथ मंदिर, जो भी आप देखेंगे पहले किसी का नज़र में नहीं आता था। ये एक तरफ से एक अच्छा से एक सर्क्यूट बन गया है। गोरखपुर में पैदल दूरी पे आप आराम से 100-200 मंदिर को दर्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत प्राचीन काल का मंदिर का, आपको पूरा जानकारी भी ले सकते हैं उसको। जिस तरह से पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है, उसी तरह से पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं ताकि गोरखपुर में आने के बाद किसी को परेशानी न हो। पहले लोगों को ठहरने के लिए अच्छे होटल्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। बुद्ध का जो दर्शन कराने के लिए लोग आते हैं वो गोरखपुर में खासतौर पे रुक रहे थे। इसी के वजह यही है,
पहले यहाँ मुश्किल से एक ही होटल होता था, 2 ही होटल होता था। अब अनेक 5 स्टार होटल यहाँ बन गया हम लोग का, और रुकने के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा हो गया। किसी को चाहिए बजट होटल में भी रुक सकते हैं, और मीडियम स्केल होटल में भी रुक सकते हैं, नहीं तो 5 स्टार होटल में भी रुक सकते हैं। पहले इतनी सुविधा नहीं था, पिछले 3 साल में इतने सुविधा बढ़ गया है। यहाँ ज़्यादा किस लेवल का भी जो लोग का कैटर करने के लिए यहाँ सुविधा बन गया है। छोटे से लेकर बड़े मंदिरों के आसपास सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। रहने से लेकर खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ जिले के 40 अन्य और मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया और उसको इस लायक बनाया कि लोग वहां पे आराम से आ सकें और दर्शन पूजन कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। कोई भी शहर, राज्य, देश तभी विकास करता है जब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। कनेक्टिविटी से लेकर हेल्थ, सुरक्षा से लेकर ऊर्जा के स्रोत, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और ये सब कुछ सरकार की मदद के बिना संभव नहीं। योगी सरकार राज्य के बाकी हिस्सों के साथ साथ गोरखपुर के विकास के लिए ये सब कुछ कर रही है। दूसरे जिलों, शहर को गोरखपुर से जोड़ने के लिए सरकार सिर्फ सड़क पर ही इस वक्त 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नए साल पर सरकार ने गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे को 4 लेन से 6 लेन बदलने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। पिछले 3 साल में तकरीबन 5,000 करोड़ का काम केवल रोड नेटवर्क बढ़ाने में यहाँ गोरखपुर में लगी हुई है। ये हैं गोरखपुर की सड़कें। जितनी रफ्तार से यहाँ गाड़ियां हाईवे पर दौड़ती हैं, उसी रफ्तार से गोरखपुर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। किसी भी शहर के विकास के लिए सड़क सबसे जरूरी होती है। अगर सड़कें खराब हों तो विकास का सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन नए गोरखपुर में सड़कों का इतना बड़ा जाल बिछा है कि अब कोई भी शहर गोरखपुर से दूर नहीं। गोरखपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे अधिक रोड नेटवर्क पे ध्यान दिया, तभी इस शहर के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी है। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहीं गोरखपुर वाराणसी 4 लेन, गोरखपुर देवरिया 4 लेन, गोरखपुर महाराजगंज 4 लेन और गोरखपुर नौतनवा यानी कि सोनौली बॉर्डर 4 लेन के साथ साथ गोरखपुर के बाहर जो है कालेश्वर में एक रिंग रोड बना दिया गया है, जो कि वहीं से ही बड़ी गाड़ियां नेपाल के लिए चली जाती हैं, जो शहर में एंट्री नहीं करती हैं। इसी तरीके से जगदीशपुर से लेकर कालेश्वर के बीच रिंग रोड की भी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। यानी कि जो विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है रोड नेटवर्क, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष ध्यान दिया है। न सिर्फ शहर के बाहर बल्कि शहर के भीतर की सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। नौसड़ से पैडलेगंज तक 6 लेन, कौआबाग से बरगदवा तक 4 लेन बन जाने से एक इनर रिंग रोड बन जाएगा। साथ ही मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया और धर्मशाला से मेडिकल कॉलेज महाराजगंज रोड तक 4 लेन हो गया है। खास तौर पर यहाँ नेशनल हाईवे का जो एक ही रोड होता था पहले, जो लखनऊ से यहाँ 244 किलोमीटर पे गोरखपुर पहुँच जाता था, ये 4 लेन रोड था, बहुत पुराना रोड था, ये भी 6 लेन में कन्वर्ट हो जा रही है। और यहाँ से गोरखपुर से जो रेडिएट होता है बड़े बड़े शहर के लिए, नज़दीक के लिए, जो खासतौर पर यहाँ से मान लीजिए आजमगढ़ जाने वाले, वाराणसी जाने वाले मार्ग हो, देवरिया जाने वाले मार्ग हो और महाराजगंज जोड़ने वाले मार्ग हो, जो दूसरे जनपद का मुख्यालय के जोड़ने वाले मार्ग, पहले सिंगल लेन का डबल लेन हो गया, डबल लेन 4 लेन हो गया, 4 लेन 6 लेन में हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसका मकसद सिर्फ सड़क बनाना ही नहीं, बल्कि दोनों तरफ औद्योगिक हब बनाने पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे में जाके आजमगढ़ में मिल जाएगा और उसके बाद वो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ और फिर दिल्ली के रास्ते को निकल जाएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक शहर बसाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण गीडा के द्वारा किया जा चुका है, जिससे लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और इससे यहाँ पे लाखों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे। गुणवत्तापूर्ण काम के साथ जुड़ा गया है।
बहुत सारे काम कंप्लीट हो गया है। जनवरी 30 तक और काम जो कितने चल रहा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कनेक्टिविटी वाइज गोरखपुर का बहुत इंपॉर्टेंट एक नेटवर्क बिछाया गया है गोरखपुर में। केवल गोरखपुर आसपास जनपद से नहीं, गोरखपुर का अंदर भी यहाँ का ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, गांव का मुख्यालय और गांव का सड़क है, सभी चीज जोड़ते हुए यहाँ बहुत सारे विकास का काम हुआ है। यही नहीं, योगी सरकार में ही गोरखपुर और आसपास के लोगों को बेहतर हवाई सेवा भी मिलने लगी है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ के हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। कनेक्टिविटी का इशू आप गिनेंगे, पहले एक ही फ्लाइट चलती थी यहाँ से दिल्ली के लिए, अभी 9 फ्लाइट चल रही है, पूरा भर के चल रही है और भी तमाम जगह से जोड़ते हुए। यानी यहाँ से इलाहाबाद का भी फ्लाइट चल रही है, यहाँ से कलकत्ता के लिए फ्लाइट चल रही है, यहाँ से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट चल रही है, यहाँ से दिल्ली के लिए चल रही है, मुंबई के लिए चल रही है, और भी अनेक डिमांड आ रहा है। उसी की वजह क्या है, जो किसी का और जगह भी टूरिस्ट कराना है, उसी का एक तरफ हॉपिंग करके उन लोग यहाँ का पर्यटन स्थल देखते हुए जाते हैं कनेक्टिविटी वाइज। गोरखपुर में सड़क बनाने से लेकर उद्योग लगाने तक के काम हो रहे हैं। सैकड़ों ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो 5 करोड़ से लेकर हजारों करोड़ की लागत से बन रही हैं। पहले गोरखपुर एन्सेफेलाइटिस के लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन योगी सरकार में इस बीमारी का पूरी तरह इलाज कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरखपुर में क्रांतिकारी काम हुए हैं। एक तरफ की बड़ी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आया है कि जो वैक्सीन है पूरे देश में मुफ्त लगाई जाएगी, पूरे देश के लिए वैक्सीन फ्री होगी। ये बड़ी खबर है। देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है आज की अगर हम बात करते हैं। और इसी दौरान जब बातचीत हुई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरे देशवासी जो है, देशवासियों को फ्री में लगाई जाएगी। उन्होंने आज जो है जीटीबी अस्पताल जाकर तैयारियों का रिव्यू किया था, ड्राई रन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, सुरक्षित और असरदार वैक्सीन हमारी प्राथमिकता है। पोलियो की वैक्सीनेशन के वक्त भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई और आज देश पोलियो मुक्त हो चुका है। तो मुफ्त मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि कई तरह की अफवाह जो है वो फैलाई जा रही थी और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, भाई हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। कई बार कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी इस तरह के आए, लेकिन अभी ये बात साफ हो चुकी है कि वैक्सीन सभी को मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। रंजीता, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। रंजीता, बताइए और क्या कहा है मंत्री जी ने? लेकर ड्राई रन चल रहा है और उसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है वो जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे थे, क्योंकि एक सेंटर जीटीबी हॉस्पिटल भी बनाया गया था। वहां जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उनसे कई सवाल किए गए, जिसका जवाब उन्होंने दिया। उसी कड़ी में ये सवाल भी किया गया कि वैक्सीन को लेकर क्या कीमत रहेगी, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि किस कंपनी को वैक्सीनेशन की जो कंफर्मेशन है वो केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि न सिर्फ दिल्ली, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में सिर्फ फ्री होगा, उन्होंने कहा कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में वैक्सीन जो है वो फ्री मिलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह की अफवाहों को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया गया है कि सभी देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर एक मिनट सर